आप सबका YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट होता क्या है, ये इस पे चर्चा करेंगे। जैसे अक्सर हम बच्चों का कोर्स समाप्त कर देते हैं या कभी कभी हम जो पाठ एक आध पाठ पढ़ाते हैं और तुरंत टेस्ट लेते हैं, तो इस टाइम में अगर टेस्ट लेना हो या परीक्षा लेनी हो तो सबसे पहला सवाल आता है कि परीक्षा आपकी कितने अंक में है। वो आपका 100 में भी हो सकता है, 50 में हो सकता है, 20 में हो सकता है, 30 नंबर का हो सकता है, 200 नंबर का भी हो सकता है। तो ये आपका प्रश्न पत्र कितने नंबर का, ये देखते हैं। अगर आपका प्रश्न पत्र 100 या 50 या 25 का हो या जितने का हो, उसमें हम देखते हैं, उसमें हम नंबर और प्रश्नों का विभाजन करते हैं कि प्रश्न कितने नंबर का होगा, कितने प्रश्न होंगे। तो उस प्रश्न में कितने टाइप प्रश्न होते हैं, उसमें आता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरी प्रश्न आएंगे, लघु उत्तरी प्रश्न आएंगे और दीर्घ उत्तरी, यानी 4 टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। इन 4 टाइप क्वेश्चनों में अब हम देखेंगे कि 25 में कितने क्वेश्चन और कितने नंबर का होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे। हमने उस अपने वीडियो में तो हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं: वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। तो हम चर्चा करेंगे, हम चाहे डीएलएड का हो, चाहे बीएड का हो या कोई कोर्स का हो, चाहे हाई स्कूल, इंटर, सीबीएसई बोर्ड, किसी बोर्ड का प्रश्न हो, वो ब्लूप्रिंट हमारा इसी नियम पे बनाया जाएगा। सब्जेक्ट चाहे जो हो, सबका रूल एक ही है। केवल सीबीएसई, यूपी बोर्ड, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, इनमें अंकों का जो होता है मैक्सिमम मार्क वो भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे बीटीसी वगैरह में या डीएलएड में हमारे 25 अंक के आते हैं, हाई स्कूल, इंटर में 70-70 होता है, 30 नंबर प्रोजेक्ट होता है। इस टाइप के उसमें अंकों का विभाजन होता है। हमें उस अंक के हिसाब से प्रश्नों को चुनना पड़ता है और उसी में वो अंकों का विभाजन करना पड़ता है। तो यदि हम प्रश्नों को बना लें और प्रश्न की संख्या और उनके सम्मुख दिए गए मार्क दोनों हमारे मैक्सिमम मार्क से टैली कर जाए तो हमारा प्रश्न पत्र तैयार हो जाता है। उसी का हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, रूपरेखा जिसे कहते हैं। तो उस प्रश्न को बनाने के लिए आइए हम चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि डीएलएड में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था साइंस का, तो कुछ बच्चों ने कहा था कि अन्य सब्जेक्ट में आप बनाइए। तो हम किसी भी सब्जेक्ट का है, आज हम चर्चा करेंगे। 25 अंक के जितने होते हैं, चाहे आपका गणित हो, विज्ञान हो या 25 अंक के जितने सब्जेक्ट हो, सबका हम ब्लूप्रिंट इसी तरह तैयार करेंगे। चाहे बीएड का भी हो, बीएड का भी इसी तरह बनेगा, बस उसमें अंकों का विभाजन अलग अलग हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर गणित का कैसे बनेगा। तो चाहे गणित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सामाजिक विषय हो या कोई भी कोर्स, जितने भी सब्जेक्ट हो, सबका लगभग इसी तरह बनेगा। केवल जहां 25 है, डीएलएड में कहीं कहीं 50 अंक का होता है, तो आपका जो है मैक्सिमम मार्क 50 का हो जाएगा, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो आगे चर्चा करेंगे गणित में। गणित में हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा रहेगा विषय। यहाँ विषय जो होता है वो हमारा है गणित। और गणित में कौन सी कक्षा आपका है, ये डीएलएड है, DELED। मैक्सिमम मार्क कितने का है? मैक्सिमम मार्क हमारा है 25 अंक का।
और समय कितना है, ये हमारा 1 घंटे का है। तो 1 घंटे में हमें 25 मैक्सिमम मार्क्स का है और विषय है गणित। तो हमने कहा अभी आपसे, चाहे गणित का हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, या चाहे हिंदी हो, चाहे XYZ, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, सारा ब्लूप्रिंट हमारा इसी बेस पे बनता है। केवल अब इसके नियम और रूल को फॉलो कर लें तो सारे ब्लूप्रिंट हम सारे क्वेश्चन पे बना सकते हैं और कोई भी प्रश्न पत्र हम बड़े आसानी से उसको रूपरेखा देके बना सकते हैं। यहाँ एक चीज आता है जो हम प्रश्न बनाते हैं। जैसे हमने आज पहला लेसन पढ़ाया और यदि कहा जाता है आप तुरंत उस पर हम उसी दिन टेस्ट लेते हैं, तो वो जो टेस्ट लेते हैं, जो परीक्षा लेते हैं, वो हमारा अप्रमाणित कहलाता है। वो कहलाता है अप्रमाणित है। अप्रमाणित यानी जो हमने टेस्ट लिया वो अप्रमाणित है, वो हमने सिर्फ सिंगल हमने बनाया है। और जो BTC, BEd या अदर जो कंपटीशन वाले पेपर होते हैं, तो ये पेपर जो है कई लोग मिलकर एक्सपर्ट उसको बनाता है। बनाने के बाद अपना साइन मोहर करता है, प्रमाणित करता है, तब जाके पेपर ये हमारा बनता है। तो ये कहते हैं, इसे कहते हैं प्रमाणित। तो इस परीक्षा का जो लिया जाता है पेपर, वो प्रमाणित होता है। अब गणित में बना, यहाँ पर जो चर्चा करते हैं गणित में होता कितना है, उसमें हमारे जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसमें भी आते हैं 5। तो 5 क्वेश्चन हमारा वस्तुनिष्ठ आता है और 6 क्वेश्चन हमारे आते हैं अति लघुत्तरी। इसी तरह 7 क्वेश्चन लघुत्तरी आता है और उसके मार्क्स जो होते हैं, 1 नंबर होता है वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरी 1 होता है, लघुत्तरी होता है 2 नंबर का। डीएलएड की कक्षाओं में दीर्घ उत्तरी नहीं होता। यहाँ पे केवल 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हैं आपके ये तीनों, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी। दीर्घ टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाता। अब चर्चा करते हैं जो क्वेश्चन हमारा मैथ में आता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का आता है, अति लघुत्तरी 1 नंबर का, लघुत्तरी 2 नंबर का, दीर्घ उत्तरी तो हमने बताया कि इसमें नहीं आता है। 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे वस्तुनिष्ठ, 6 क्वेश्चन आते हैं हमारे अति लघुत्तरी, 7 क्वेश्चन आते हैं लघुत्तरी। इनको जोड़ा जाए तो 1 नंबर यानी 5 गुणा 1 5 नंबर का आता है हमारा वस्तुनिष्ठ। और अति लघुत्तरी होता है 1 से गुणा करें 6 का नाम 6, और लघुत्तरी 2 नंबर का होता है, 7 क्वेश्चन होता है, 7 दूनी 14। यानी इनको काउंट किया जाए तो 6, 5, 11 और 14 मिला के 25 हो गए। यानी 18 क्वेश्चन है, 25 अंक का है। इससे हमने एक रूपरेखा तैयार की। जो हमारा मैथ का पेपर होता है वो 25 अंक का होता है और उसमें 18 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन हमारा होता है वस्तुनिष्ठ, 6 क्वेश्चन होते हैं अति लघुत्तरी, 7 क्वेश्चन होते हैं लघुत्तरी क्वेश्चन। तो अब जो ये क्वेश्चन होते हैं, इनकी संख्या अगर काउंट किया जाए तो ये 18 होता है, और यदि इनके अंकों को जोड़ा जाए ये 25 अंक के होते हैं। अब कहा जाए इसकी प्रतिशतता कैसे निकाली जाती है, तो बच्चे जिनको प्रतिशतता नहीं आती है बड़ी तेजी से घबराते हैं, सर ये कैसे निकाला जाएगा। तो आइए हम निकाल के यहाँ टैली कराएंगे। आपका ये अंक 5 अंक का है, 5 अंक का है, तो हम यहाँ चर्चा करेंगे। अंक 5 है, यानी कैसे निकाला जाता है प्रतिशतता। आइए, जैसे 5 नंबर का है, यहाँ करेंगे 5 गुणे कितने में से 25 में, कितना 100, तो 2500 का 100, 520% हमारा ये आया। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारा आया 20%। अब अति लघुत्तरी 6 क्वेश्चन आता है,
तो 6/25 गुणे 100, 25 चौका 100, 6 चौक 24%, यानी अतिलघुत्तरी हमारी कितनी हो गई, ये हो गया 24% का। अब लघुत्तरी हमारा आता है आपका 14%, 14 अंक का 25 में, 25 चौका 100, 14 4 चौक 16, 1 4 1 5, 56% इसका आ गया। ये योग करें टोटल करें इसका 6 4 10, 1 हासिल लगा, 5 4 9 1 10, यानी 100% हो गया। यहाँ पे हम टैली खा गए। देखिए वस्तुनिष्ठ हमने निकाला है 20%, अतिलघुत्तरी हमारा 24% आया, और ये दीर्घोत्तरी आया 56%। लघुत्तरी का जो प्रश्न था वो हमारा 14 अंक का था, जिसका निकाला 56% आया। लेकिन यहाँ पे दीर्घोत्तरी कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है, जिसकी चर्चा हमने पहले कहा था कि डीएलएड में हमारे दीर्घोत्तरी क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैक्सिमम जो है लघुत्तरी 2 अंक का आता है। अब आता है कि इसके अलावा ये तो हमारा एक रूपरेखा तैयार हो गई कि 25 अंक का हमारा मैथ का पेपर है, 18 क्वेश्चन है, उसका प्रतिशतता हमने निकाला है। अब इसका चलिए हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। कैसे बनता है आइए हम बताते हैं। यहाँ पे चर्चा करेंगे ब्लूप्रिंट के लिए कि ब्लूप्रिंट के लिए यहाँ पे 3 चीज होता है, ज्ञान बोध के क्वेश्चन होते हैं, अनुप्रयोग के होते हैं, कौशल के होते हैं। ज्ञान पे जैसे कहा जाए, यदि किसी को पढ़ाया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि 3 + 2 तो कहेगा सर 5। बहुत बढ़िया, यानी बच्चों को अंकों का जोड़, अंक ज्ञान का जो आदि का ज्ञान है, यानी अंकों का जो होता है जोड़, उनको सारी प्रक्रिया उनको मालूम है। जैसे मैथ की 4 प्रक्रिया होती है, गुणा भाग जोड़ घटाना, तो ये प्रक्रिया का ज्ञान उनको है। अब यही हम कर दें कि यदि पूछ लिया जाए 3 × 3 कितना होता है, एक बच्चे बता रहे 9, यानी उन्हें अंकों का गुणा भी आता है। अगर बोध ना होता तो सर कहते सर आपने केवल जोड़ पढ़ाया है, गुणा पढ़ाया ही नहीं, यानी उसको वो कहते हैं कि आप हमने उन्हें ज्ञान का और बोध का दोनों, ये सब ज्ञान बोध अनुप्रयोग कौशल, ये सब शिक्षण विधि शिक्षा उसमें पढ़े थे आप, और इसका चर्चा आप पाठ्य योजना में भी आप पढ़े होंगे, आपके कोर्स में भी है ये, तो उसी से संबंधित ये भी है। ज्ञानात्मक बोधात्मक जो था उसी टाइप में ये भी है। अब आता है अनुप्रयोग। जैसे यदि हम कहा जाए कि a + b का होल स्क्वायर क्या है, यदि ये लड़का बता देगा कि ये होता है सर a² + b² + 2ab, इसमें संख्याओं का प्रयोग करके तर्क करता है कि हाँ a + b जगह a - b कर दे तब क्या होगा, तो हम जान लेंगे उसको ज्ञान भी है, बोध भी है, और उसका अनुप्रयोग, अंकों का अनुप्रयोग भी है, या गणित के अंकों का वो प्रयोग करना सीख गया है। कौशल के अंतर्गत कि ये है, कहते हैं कि यदि हम a + b का होल स्क्वायर है, उसमें हम तो इसको हम a + b का होल क्यूब भी निकाल सकते हैं, और उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, या नहीं करना पड़ेगा, तो इस टाइप में, या इसमें मैथ के कुछ फिगर का पॉइंट आता है, इस तरह के तमाम पॉइंट आते हैं, वो कौशल में आते हैं।
उसका स्किल क्या है, स्किल डेवलपमेंट क्या है, ये सब। तो ज्ञान हो गया, बोध आ गया, अनुप्रयोग, कौशल। हमें जो क्वेश्चन देना है 18 क्वेश्चन इन्हीं पे देना है। इसमें सभी से मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा तब ये बनेगा। तो हमने एक रूपरेखा तैयार कर दी। यहां पे हम देखते हैं कि हमने ये हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। अब कैसे क्या करना पड़ता है उसके बारे में आप समझा दें। हमें क्वेश्चन कितना लेना है, वस्तुनिष्ठ का 5 क्वेश्चन लेना है। तो यहाँ एक चीज हम देखते हैं, यहाँ हमने लिखा है एक और ब्रैकेट के अंदर ये, तो यहाँ टिप्पणी लिख देंगे कि जो हमारा ये हमारा प्रश्न है, ब्रैकेट के अंदर हमारा अंक है, ये टिप्पणी या नोट में लिख देंगे। तो ये हमारा कहने का मतलब ये पहला क्वेश्चन पार्ट 1 का है, उसमें 1 अंक का है। तो वस्तुनिष्ठ में हमें लेना है 5। अब गिनते हैं, केवल इसमें हम ज्ञान में 4 पार्टों में बांटेंगे, वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ। ये हो गया ज्ञान का। ज्ञान के पोर्शन में भी लेना है। बोध में भी वस्तु, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ। सेम इसी तरह अनुप्रयोग में वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी। कौशल में भी सेम रहेगा। ये 4 पॉइंट पे हम बनाएंगे। तो हम जानते हैं यहाँ दीर्घ उत्तरी लिख दिए हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन डीलेट में नहीं है, लेकिन हमें इसमें आपका प्रोपिट में इसको लिखना पड़ेगा। ये 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और सब ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोग और कौशल सबसे लेते हैं। क्योंकि इसमें दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है नहीं, तो फिगर ज्यादा तो नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े थ्योरम जो होते हैं उसमें नहीं आते हैं, वो हाई स्कूल इंटर में आते हैं, तो उसमें कौशल का क्वेश्चन बनता है। यहाँ तो 2 नंबर में लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी या वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर का आता है। तो ये अब ये कहते हैं वस्तुनिष्ठ में हमारे 5 क्वेश्चन हैं। हम इसका केवल वस्तुनिष्ठ में ही लिखेंगे, ना कि अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी नहीं लिखेंगे। अब वस्तुनिष्ठ का हम चेक करते हैं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और बोध में आते हैं ये 3 क्वेश्चन, अनुप्रयोग में आते हैं 4, 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन हमारे हो गए वस्तुनिष्ठ के। यानी ये हमारा खत्म हो गया, वस्तुनिष्ठ का सारा काम खत्म। अब आते हैं अति लघु उत्तरी में 6 क्वेश्चन। हमने ये ध्यान दिया, सभी क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ का लिया था वो ज्ञान में भी लिया, बोध में भी लिया और एप्लीकेशन में भी लिया। कौशल में नहीं आएगा क्योंकि फिगर वगैरह नहीं आता है, ना बड़े क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी में लिया जाता है, मैंने पहले बताया। अब आता है लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी। अब अति लघु उत्तरी में कितने हैं? 6 क्वेश्चन। वो कहाँ है? वो हमारे ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग में होना चाहिए। तो 6 क्वेश्चन में 1 और 2 यहां हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 क्वेश्चन इसके भी बन गए हैं। चलिए इसके भी हो गया। अब लास्ट आता है कि लघु उत्तरी कितने क्वेश्चन होते हैं। वो हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं 7 नंबर में। 8 क्वेश्चन होते हैं, 2 अंक का होता है, तो 7 दूनी 14 अंक। बाकी 6 अंक का ये होगा अति लघु उत्तरी, 5 अंक का वस्तुनिष्ठ, 7 दूनी 14 के लिए जोड़ा जाए 5, 6, 11 हो जाएगा, 11, 14, 25 हो जाएगा। अब क्वेश्चन 18 होगा। अब लघु उत्तरी में आता है 7 क्वेश्चन। वो 7 क्वेश्चन हमें किसमें लेना है? ज्ञान में, बोध में और अनुप्रयोग में। देखिए हम चलते हैं सारणी लघु में। लघु वाले में देखिए, लघु में हमें 7 क्वेश्चन मिलना चाहिए। यहाँ देखिए 1, 2, 3, ये ज्ञान में 3 क्वेश्चन, बोध में ये 3, 2, 5 और 5, 2, 7 क्वेश्चन। हमने 7 क्वेश्चन लिया ज्ञान का, बोध का, अनुप्रयोग का। अब ये भी खत्म लगभग हो गया। तो वस्तुनिष्ठ का क्वेश्चन दिया, अति का, लघु उत्तरी का भी क्वेश्चन हमने दिया। ये सारे क्वेश्चन हमने इसमें दिया, इसमें रखा। अब लास्ट जो आता है कि ये इन क्वेश्चनों की संख्या और इनका अंकों का योग ये बराबर आना चाहिए। तो कैसे होगा? इसमें जोड़ते हैं। इसमें क्वेश्चन संख्या देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है।
ये हमारे 5 क्वेश्चन हुए। अंक कितने हुए? 2 1 3 1 4 1 5 2 7 अंक हो गए, यानी हमारा ये हो गया। और ये पाठ हमने लिख दिया है, चूंकि हम पाठ 5 पढ़ाए थे। पाठ का नाम आप XYZ कुछ भी हो सकता है। तो ये पाठ हमारा माफालासा हो सकता है, या गुणनखंड हो सकता है, रोमन अंक है, इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, त्रिभुज के गुण हो सकते हैं। तो पाठ को हमने नाम में लिखा है, पाठ 1 2 3 4 5 करके कर दिया है। इन्हीं पाठ 5 तक के क्वेश्चन हमने बनाया है 25 अंक का। अब जोड़ते हैं इसमें पार्ट 2 में। इसमें कितना आता है क्वेश्चन? 1 2 3 क्वेश्चन हो गया। अंक जोड़ते हैं, अंदर ब्रैकेट के अंदर का है अंक 1 1 2 2 2 4 अंक हो गए। यहाँ ब्रैकेट के अंदर 4 अंक हो गए। अब पार्ट 3 में आता है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन हो गए। और ब्रैकेट के अंदर अंकों की संख्या क्या है? 2 1 3 1 4 2 6 अंकों की संख्या 6 हो गई। अब पार्ट 4 में देखें, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन की संख्या 1 2 3 3 हो गया ये भी। अब आता है पार्ट 4 में, ये क्वेश्चन की संख्या कितनी है अंकों की? 2 1 3 1 4 4 अंक हो गए। पार्ट 5 में देखेंगे 1 2 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 यानी 3 हो गया, 4 अंकों की संख्या 4। अब देखिए हमने सारा का योग किया। यहाँ देखें जोड़ा कितना आता है। यहाँ प्रश्नों की संख्या जोड़ेंगे 5 3 8 4 12 3 15 3 18। देखिए यहाँ प्रश्नों की संख्या 18 थी, हमारे यहाँ 18 आ गया। प्रश्न हमारे टैली कर गए। अब आता है अंकों की संख्या क्या टैली करेगा, देखेंगे। 7 4 11 11 6 17 4 21 4 25, यानी अंक भी हमारे 25 आ गए। अब देखिए यहाँ पे, और अंकों की संख्या 25 है। ये दोनों हमारे टैली खा रहे हैं। अब आता है प्रतिशतता। प्रतिशतता हमारे अगर 100 आ जाए तो हमारा ये ब्लूप्रिंट सही है। इसके लिए क्या करते हैं हम? सारे अंक यहाँ अंकों का योग यहाँ करते हैं। देखिए 1 1 2 3 2 5 6 7 8 9 1 10 अंक आ गए 10। ज्ञान में हमारा 10 अंक आया, ज्ञान वाले पोर्शन में। बोध वाले में हमारा आया, अभी हमने सारणी में देखा कि ज्ञान के 10 अंक थे, बोध के 7, 8 अनुभव के, इसके कुछ नहीं। तो इसका प्रतिशत निकालते हैं। तो 10 जो है हमारा 25 में था, तो इसका प्रतिशत हो जाएगा 25 चौका 100, 40%। यानी ज्ञान पे हमारे 40% हो गए क्वेश्चन। और उस पे हो गया ये 7 जो है अंक थे। 7 अंक कितने में? 25 में। तो ये 100 हुआ प्रतिशतता निकालने के लिए। 25 चौका 100 और ये 28%। यानी जो बोध के हैं वो 28% है। अब आते हैं अनुप्रयोग पे। तो इसका 8 अंक है, तो 8/25 गुणे 100, 25 चौका 100, 832% आया। तो इसका योग करते हैं। इसका योग आता है 8 2 10, 4 2 6, 6 3 9 1 10, 100% आ गया, यानी 100%। इसमें 18 क्वेश्चन हो गया, 18 क्वेश्चन हो गया और 25 अंक हो गया। हमारा यहाँ पे 100% ज्ञान का 40%, बोध का 28, अनुप्रयोग का 32। 18 क्वेश्चन यहाँ हो गया और 25 अंक। इसी के साथ ब्लूप्रिंट हमारा समाप्त हुआ। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। यहाँ हम देखते हैं कि DLED BTC द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा का 2017 का पेपर है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ, फिर आता है अति लघुत्तरी, उसके बाद लघुत्तरी। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हमारे हैं ये 1 नंबर में, अति लघुत्तरी 1 नंबर में। हमारा
अति लघु उत्तरी जो है 1 नंबर का था, और जो लघु उत्तरी होता है वो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें उसके सम्मुख 1-1 नंबर का है। तो टोटल अगर किया जाए तो हम देखते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचों का टोटल हमारा 5 नंबर का आता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उन्होंने कहा कि 5 ठो आते हैं, और वो पाँचों जो 1-1 अंक के होते हैं, 5 × 1 = 5 हो गया। और इसमें जो 6 से लेकर 11 तक वो अति लघु उत्तरी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 से लेकर 6, 7 यहाँ पे है, और इसके बाद जो 6, 7 है ये 1-1 नंबर यहाँ पे है, और 8, 9, 10, 11 इसके अलावा जो है कुल मिला के हमारा ये 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो 6, 7 आपको सामने 1-1 नंबर दिख रहा है, 8, 9, 10, 11 ये हमारा 1-1 नंबर का है। तो जोड़ा जाए 6 से 11 तक कुल टोटल 6 प्रश्न हैं, और उसमें 6 × 1 किया जाए तो टोटल हो गया हमारा 6 का नाम 6, और 6 ये हो गया 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुल टोटल मिला के हमारा 11 अंक का टोटल ये हो गया। वस्तुनिष्ठ तथा अति लघु उत्तरी टोटल मिलाया जाए तो वो हमारा 11 नंबर का। अब आता है लघु उत्तरी। लघु उत्तरी जो है 12 से 18 नंबर प्रश्न नंबर तक रहता है, जो 2-2 नंबर का है। कुल मिला के 7 क्वेश्चन हैं। तो 7 × 2 = 14, 5, 6 और 14 मिला के 25 अंक का ये पेपर हो गया, 18 क्वेश्चन हो गए।